हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग 15 नंबर श्लोक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 5:30 बज गया, अभी हमारा और एक श्लोक के ऊपर डिस्कशन होगा। इस श्लोक इस प्रकार है। द्वारे द्वारे गृहाणं च दग्धक्षतफलेच्छुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर्बलिभिर्धूपदीपके। अनामिका माता जी पढ़िए। तात्पर्य। अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनुवाद। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपत्रों के साथ ही पूजन के सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। तात्पर्य। वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं होती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख है। स्वागत के लिए केवल राजमार्ग तथा गली कुचो ही नहीं सजाए गए थे, अपितु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुओं जैसे धूप, दीप, फूल, मिठाई तथा स्वादिष्ट खाद्यों द्वारा भगवान की पूजा भी की गई थी। ये सभी वस्तुएं भगवान के अर्पित की गई और वहां पर एकत्र नागरिकों में प्रसाद वितरित किया गया। अतएव ये आज के शुष्क स्वागत जैसा न था। प्रत्येक घर भगवान का ऐसा स्वागत करने के लिए प्रस्तुत था। अतएव राजमार्गों तथा गली कुचों के घर पर मैं ऐसा प्रसाद नागरिकों को बांटा गया और ये समारोह सफल रहा। प्रसाद वितरण के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होते और यही वैदिक संस्कृति का शैली है। तो देखिए, इसीलिए इसलिए प्रभुपाद इतना प्रैक्टिकल है। कि हर समय कुछ भी प्रोग्राम हो, प्रसाद खिलाना है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं आपके घर में गया, ठीक है। आपके घर में जाने के बाद बोले, और प्रभु जी कैसे चल रहा है आपका भागवतम क्लास? हम तो जपमाला में जप ही नहीं, किसी में आप फंसाए रखे हैं, गिलास पानी भी नहीं पिलाए। कैसा चल रहा भागवतम क्लास? और गीता माता जी कैसे ओवरव्यू दे रहे हैं? विवाह माता जी जुड़ते हैं ना क्लास में, इस तरह करके आप बात कर रहे हैं और मेरा एकदम पेट में चूहा खरगोश बहुत कुछ दौड़ रहा है ना, भूख से। और आप अभी, हाँ प्रभु जी एकदम आप ठीक बोलते हैं, क्लास में कृष्ण कथा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और मेरा चूहा दौड़ रहा है भूख में, पानी भी नहीं पिला है। हम भी सोचती है कि और भी लोगों को आपके जूम क्लास में जोड़ूं, क्या करूं, प्यार करती हूं लेकिन होता ही नहीं। खैर जो भी है, और वो जो भी भागवतम कितना रुपया में आ रहा है, 3 घंटा बीत गया अभी तक पानी भी नहीं पिलाए, खाना तो दूर की बात है। तो ये क्या वास्तविक कृष्ण कथा है या ढोंग है? इसको बोलते ढोंग। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तो वैदिक प्रथा में जो अब किसी को स्वागत किया जाता है ना, जाता था, तो शुष्क स्वागत नहीं था। शुष्क स्वागत मतलब जो एग्जाम्पल अभी आपको दिए, और प्रभु जी कैसे, गीता माता जी आ रहे हैं क्लास में, भागवतम सेट का बांग्ला में कितना दाम है प्रभु जी? तो ये सब जो नहीं, ये शुष्क है। हम लोगों को प्रैक्टिकल देखना कि व्यक्ति 12 घंटा से अभी यहाँ पे दौड़ के आए हैं। मान लीजिए हमारे गीता माता जी वृंदावन पहुंचेंगे कब? 8 तारीख को। हम लोग पहुंचेंगे 10 तारीख को। और मैं गीता माता जी के, चलिए वो तो पूरा एकदम पेट भर के खाना पीना, एकदम स्नान नाना, एकदम पूरा फुल फिट, एकदम जसोदा माता की तरह रहेंगे। हम लोग यहाँ पे इधर ट्रेन ये करना, ये कस्टमर्स करके आएंगे, और माता जी बोले प्रभु जी आपका क्लास कंफर्म हो गया ना? वैसा अभी उसको वैसा बोलना है या बोलना है
प्रभु जी आपका प्रसादम के इंतजाम करिए, आप लोग जस्ट पैर हाथ धोइए और आके प्रसादम पाइए। कौन सा इंपॉर्टेंट है उस समय, कौन सा इंपॉर्टेंट है बताइए? प्रसाद प्रभु जी, हाथ पैर हाँ धोइए। यस, शुष्क स्वागत और रियल स्वागत, वास्तविक स्वागत। तो पूर्व काल में इसे स्वागत किया जाता था। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज वर्णन किया है, क्या क्या वर्णन किए हैं कि प्रत्येक घर के द्वार पर दही 15 रुपया में एक पैकेट मिलता है। क्या हुआ? अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। क्या होता है, स्वागत कैसे होता है आजकल? विभा माता जी के द्वार पे एक जो हम लोग पैर पूछते हैं ना, उसमें लिखा है वेलकम, वो है स्वागत। कैसा स्वागत होना चाहिए क्या? नहीं, हम लोगों को स्वागत इस तरह करना है जो यहाँ पे द्वारका के वासीगण भगवान श्री कृष्ण के आगमन के समय स्वागत कर रहे हैं। अभी बोलेंगे प्रभु जी दही तो मिल नहीं रहा, 15 रुपए में सुधा पैकेट 1 रुपया मिल, मतलब पैकेट लाए, वो कैसे पूरा पात्र भर के देंगे? लेकिन देखिए वैदिक काल में सब कुछ ठीक है। तो वैदिक पर तो शिलो प्रभुपाद जी इस्कॉन एस्टैब्लिश किए, वो किस अनुसार किए? आधुनिक युग के मॉडर्न कल्चर को लेकर या वैदिक प्रथा के अनुसार? वैदिक प्रथा के अनुसार। यस, वैदिक प्रथा के जो अनुसार। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण के समय, भगवान रामचंद्र के समय, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के समय जो जो किए गए थे उसी का अनुसरण इस्कॉन दुनिया में किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारे मायापुर में इतने सारे किचन है। कितना किचन है जानते हैं? गदा भवन, गदा किचन, सुलभ किचन, नामहट्ट किचन, अन्नदान कॉम्प्लेक्स, हाँ अन्नदान कॉम्प्लेक्स, हाँ अन्नदान कॉम्प्लेक्स, गीता किचन, और हाँ वो वही है, और आपका महाप्रसादम, फिर भक्त, हाँ रसामित, राधा रसामित, गोविंद रेस्टोरेंट। इस तरह 8 बड़े हैं जो कम से कम लाखों लोगों को खिला सकते हैं। इस्कॉन मायापुर शिला प्रभुपाद ऐसा क्रिएशन करके रखे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आएंगे पहले भूख मरे पेट से, ऐसा नहीं, बल्कि उनको पहले पेट भर के प्रसाद मिलेगा। 30 रुपया दो और पूरा पेट भर के खाओ। और गीता माता जी के लिए 500 रुपया दो और आधा पेट भर के निकलो। वो है गोविंद रेस्टोरेंट। मंत्री परिषद लोगों के लिए भी रेस्टोरेंट है, और मतलब गरीब से गरीब लोगों के लिए भी प्रसादम का आयोजन। इस्कॉन मायापुर में सब तरह की सुविधा है। एक दिन में 100 रुपये में भी रूम मिलता है मायापुर में, और एक दिन में 10,000 रुपये का भी रूम है। 6,500 7,000 रुपया एक दिन में लगता है, और एक दिन में 100 रुपया में भी रूम मिलता है। तो जो हमारे प्राचीन काल में जो कुछ भगवत संबंधित जो वर्णनाएं है शास्त्रों में, शिल प्रभुपाद सब कुछ यहाँ पे स्टैब्लिश किए इस्कॉन दुनिया में। तो हम सब इतने भाग्यशाली है जो इस्कॉन के साथ कनेक्टेड है। हम लोग इतने भाग्यशाली कि शिल प्रभुपाद जैसे गुरु हम सबको प्राप्त हुआ, जो प्रैक्टिकल। बहुत सारे लोग हैं जो अनप्रैक्टिकल है ना। गुरु है, ज्ञान देता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता बाबा, खिलाना पड़ता है, प्रसाद खिलाना पड़ता है भक्तों को। समझ गए माता नंद किशोरी माता? आपके घर जाएंगे तो क्या खिलाएंगे बताइए? बोलेंगे वेलकम प्रभु जी, ऐसा करेंगे या प्रसाद खिलाएंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, हम प्रसादम खिलाएंगे। पहले आपको आते आते यही बोलेंगे कि प्रभु जी आइए, हाथ पैर धोइए, पहले प्रसादम पाइए, उसके बाद जो बात होगा सो कीजिए। समझे प्रभु जी? ऐसा ही चलता है प्रभु जी, हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे ही करना होगा, जैसे हम महाजन जन गत पंथा, जैसे पूर्व काल में भगवान के समय किया था,
वही चीज शिल प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से हम सबको शिक्षा देना चाह रहे कि हम लोगों को भी अपने जीवन में इस तरह प्रैक्टिकल डिवोटी बनना है, प्रैक्टिकल भक्त बनना है। प्रैक्टिकल भक्त मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार काम करना। मान लीजिए मैं विभा माता जी के घर गया, नहीं विभा माता जी के घर तो ऑलरेडी एक बार गया, अभी किसके घर जाएंगे? हाँ चले प्राण मोहन प्रभु जी के घर में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु जी मुझे बहुत प्यास लगा, पानी चाहिए। बोले को अभी प्राण मोहन प्रभु जी क्या कर रहे गीता माता जी सुनिए, पूरा इतना बड़ा गिलास में गरम गरम गाय का दूध पूरा एक गिलास गरम गरम गाय का दूध लेके आ रहे, प्रभु जी पीजिए। मैं बोला प्रभु जी मुझे पानी चाहिए। प्रभु पानी तो फ्री में मिलता है, गरम दूध स्वास्थ्य के लिए आप गरम गरम दूध दे रहे, तो क्या उसमें मतलब संतुष्टि होगा? जिसने पानी चाहिए तो पानी चाहिए। दूध हो सकता 50 लीटर 60 लीटर हो, 60 रुपया लीटर हो, लेकिन पानी के समय पानी ही चाहिए, ठीक है। ये देश काल परिस्थिति है। धर्मपालक प्रभु जी आपके घर का लाइट जलाइए, प्रभु जी घर का लाइट जलाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा हाँ माता। प्रभु जी हम लोगों के यहाँ तो खाली पानी भी नहीं दिया जाता है, उसके साथ गुड़ दिया जाता है। गुड़ लीजिए, उसके बाद पहले गुड़ मुंह में डालिए तब पानी पीजिए, ऐसा तो भी होता है। मुझे गुड़ सादा पानी केवल नहीं। आपका ये जो गुड़ शब्द से मुझे एक चीज याद आया। जब मैं 7 साल पहले जब घर में था ना, तो जो लोग मतलब क्या बोलते शादी करते हैं ना, तो मैं बारात जाने में मेरा सबसे जीवन का शौक एक जो है ना, बारात जाना मुझे बहुत पसंद है। आए हम बाराती बारात लेके बारात जाना मुझे बहुत पसंद है। तो जिस किसी का अगर निमंत्रण नहीं भी रहे तो मैं बारात जाता था। जब भी मेरा निमंत्रण हर कोई करते थे, हमारे घर में सबका निमंत्रण, जो भी किसी का शादी होता है तो निमंत्रण आ ही जाता है। तो कभी कभी मेरा पिताजी बोला अरे नहीं वो बहुत दूर है, तुम मत जाओ मैं जा रहा हूँ। तो मैं पिताजी के साथ झगड़ा करता था और मैं ही बारात जाता था। तो बारात में क्या होता है, जो दामाद है ना, दामाद शादी किए, झोपड़ी में मंडप में फूलमाला बदल सिंदूर घसा घसी और सासुड़ी माँ क्या करते हैं, और दामाद को गुड़ खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं और अपने अपने आंचल के साड़ी से उनके मुंह को मचाते थे। तो ये चीज में जब देखता था मुझे बहुत हंसी आती, मुझे बहुत हंसी आता था उस समय। अरे क्या हो रहा है, छोटा बच्चा की तरह गुड़ खा रहे इतनी बड़ी माँ के सामने, मुझे बहुत हंसी आता था। ये सब पहले की बात बता रहे, 2014 से पहले, जो छोटे बच्चे से जहां जहां हम गए हैं बारात में, तो नंदा किशन माता जी ने बताया कि गुड़ खिलाया जाता है उसके बाद पानी, तो इससे मुझे वो चीज स्मरण में आया। जी प्रभु जी मतलब केवल पानी नहीं दिया जाता है, उसके साथ मीठा जरूर दिया जाता है, ये बात है। इसीलिए तो गुलाब तो जामुन, गांव पे क्या गुलाब जामुन घर में भर के रखना है, मैं किसी भी टाइम आ सकता हूँ। कौन से 15 रास्ता, कौन से गेट, इधर इधर 4 नंबर 5 नंबर, किसी भी टाइम बोकारो पहुंच सकता हूँ, ठीक है। और हमारे कंचन माता जी क्या खिलाएंगे? हमारे कंचन माता जी तो जुड़े हैं आज हमारे बीच में, आप क्या खिलाएंगे माता? आवाज जा रहा है कि नहीं? चनाचूर? आवाज नहीं आ रही माता? हरे कृष्णा। हाँ हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब आपके घर हम जाएंगे तो आप क्या खिलाएंगे? हमारे घर जो उपस्थित रहेगा प्रभु जी वही मैं खिलाऊंगी। अरे बाबा तब तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आप प्रभु जी कल का वो जो बासी भात जो है ना, राइस बचा हुआ है, खा लीजिए। ऐसा भी तो बहाना किया जा सकता है ना। आप अभी बोल दिए, क्योंकि बाद में बोलोगे माता जी मेहमान को ऐसे नहीं खिलाया जाता। नहीं प्रभु जी, आपको तो मैं बोल दिया था जूम क्लास में कि हमारे पास जब उपस्थित रहेगा वही खिला।
पहले प्रभु जी आइएगा तब ना। अच्छा, आगे तो आइए प्रभु जी, मेरे यहाँ आगे आइए तो। ट्राई कर, प्रभु जी ट्राई कर रहे हैं। हाँ, मैं try- जान रही हूँ। ठीक है, चलिए सबके घर में एक एक दिन पधारेंगे, ठीक है। एकदम स्वागत है प्रभु जी आपका। लेकिन सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा, मैं पहले सोच रहा था संध्या माता जी क्या खिला रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए दिखाइए, हम लोग का छठ का प्रसाद बनता है। वो क्या है क्या? छठ का ठेकुआ है, बिहारी ठेकुआ। मैं सोच रहा था कि गोबर का गोईठा जैसा दिख रहा था। गुड़ से अच्छा, ठीक है। हाँ, अनामिका माता जी क्या बोल रहे माता? पहले हमारे घर आइए प्रभु जी। आप लोग के घर में जाएंगे तो एक काम कर सकते हैं तब, ये जो हम लोग वृंदावन में कब रिटर्न हो रहे हैं, 15 तारीख को ना, 15 मार्च, मतलब 14 तारीख को मथुरा जंक्शन, 14 तारीख से यहाँ पे हावड़ा स्टेशन में उतरेंगे 7 बजे। तो 7 बजे सुबह उतर के उसी ट्रेन में तो मुझे आना है ना, तो पहले आप लोग के घर में आते, पूरा पेट भर के प्रसादम पा लेते, क्योंकि एकादशी रहेगा 14 तारीख को, पूरा दिन भूखा रहेगा। यस ना विभा माता जी, ठीक बोल रहे हैं ना? पूरा दिन एकदम पेट पूरा चूहा खरगोश सब कुछ दौड़ता रहेगा। तो बेटर है कि हावड़ा स्टेशन से कितना दूर? पास ही है हावड़ा स्टेशन, अच्छा, ठीक है, 1 घंटा का पथ है। आप वहां से ही आना पड़ेगा, भद्रेश्वर स्टेशन। भद्रेश्वर, हाँ समझ गए, बेंडल से आ गई ना, बेंडल से आ गई। हाँ हाँ, तो बेंडल से आ गए, ठीक है। आप लोग रिसीव करने ले आना है, जैसे यहाँ पे मतलब दही, आम पत्ता, ऐसे जैसे तारक, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तारक में जैसे रिसीव करने के लिए यहाँ पर मेंशन है ना, आम पत्ता, केला पत्ता, ये सब लेके स्टेशन में हाजिर होना। माता जी और हम दोनों आप लोग के वहां पधारेंगे, ठीक है। और अच्छी तरह स्नान करेंगे, प्रसाद हम पाएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे मायापुर के लिए, ठीक है। आइडिया ठीक है। लेकिन अगर गीता माता जी अगर वृंदावन में मेरा बैग को पूरा फुल पैक कर दिया प्रसादम में कि रास्ते में कहीं पर नहीं, सीधा मायापुर घर जाना है, पूरा पैक कर दिया मायापुर धाम में, मतलब वृंदावन में ही पूरा प्रसादम का पैक कर दिया, पेट भर जाएगा, आपको कुछ नहीं चिंता करना, तब क्या करना? तब आपको गीता माता जी को रिक्वेस्ट करना, ठीक है। गीता माता जी का यही तो, आप दिख नहीं रहे, ये तो बोलिए सामने है माता जी। बोलो माता जी, प्रभु जी को हमारे घर आने दीजिए उस दिन। आप थोड़ा कम खाना दीजिए, प्रभु जी को थोड़ा भूखा पठिएगा हमारे घर। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो जो भी है, हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी यहाँ पे देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो लीलाएं की है वो हमारे जीवन में भी कितना काम में आता है, ठीक है। तो चलिए, हमारे कंचन माता जी तो ऑलरेडी इनवाइट कर ही दिए, प्रमोद प्रभु जी और कंचन माता जी। अभी बारी हमारे धर्मपालक गोविंद दास प्रभु जी का, उत्तर प्रदेश में ना प्रभु जी, कहाँ पर उत्तर प्रदेश के बताइए? डिस्ट्रिक्ट बलिया डिस्ट्रिक्ट। वृंदावन से कितना दूर? यस प्रभु। तो वृंदावन से ही जाएंगे आप? मैं बिहार साइड में हूँ। कानपुर यहाँ से 35 किलोमीटर छपरा पड़ता है प्रभु जी। तो एक काम करना है, आपको एक सेवा देते हैं हम, प्रभु जी। मथुरा जंक्शन हमारा ट्रेन क्या है, क्या आगरा कैंट एक्सप्रेस, क्या उस लाइन से गुजरते हैं आपके उधर स्टेशन से? नहीं, इधर से कोई ट्रेन नहीं जाता है प्रभु जी मथुरा के लिए। या तो बनारस जाके चेंज करेंगे, हाँ, नहीं तो इलाहाबाद। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका मतलब ये पेंडिंग रहेगा, कभी न कभी होगा। और हमारे गीता माता जी का जो ट्रेन, गीता माता जी आपका ट्रेन का क्या नाम है माता, बताइए तो।
क्या ट्रेन का नाम है, मथुरा जाने का या दिल्ली जाने का, वृंदावन जाने का? राजधानी? नहीं नहीं, राजधानी नहीं है। एक मिनट। अपना ट्रेन का नाम क्या है? बेटा ट्रेन का नाम क्या? अपन जाएंगे जिसमें आएंगे ट्रेन से मथुरा जाएंगे। गोंडवाना एक्सप्रेस। क्या? गोंडवाना एक्सप्रेस। गोंडवाना? गोंडवाना, अच्छा। तो क्या धर्मपालक प्रभु जी आपके उधर से गुजरेंगे वो ट्रेन? जी नहीं प्रभु जी, इधर से नहीं है। हमको लगता है कि वो छपरा से इसे कट करके गोपालगंज होते हुए निकलती है। अच्छा, चलिए तब आपका सेवा दोनों तरफ से मिस हो गया, मेरा भी और माता जी का भी। उधर छत्तीसगढ़ से और इधर वेस्ट बंगाल से। कोई बात नहीं, हमारा दूसरा रूट भी है, कोई बात नहीं, अभी पेंडिंग रखिए, सबका सेवा का चांस देंगे, ठीक है। तो संध्या माता जी तो ऑलरेडी गोईठा खिला दिए, मुझे तो ऐसा ही दिखाई दिया, गोबर का गोईठा जैसा दिख रहा था कि डब्बा में भरा हुआ है। हाँ क्या? वो त्योहार का प्रसाद है, वो 3 दिन तक सूर्य पूजा होता है, उसका प्रसाद है। अच्छा, मुझे सूर्य लोग भेजना है क्या वो प्रसाद खिलाकर? मुझे नहीं मेरा, भगवान लेकिन उसी का प्रसाद है। शास्त्र में कहा गया है, भगवत गीता में, जानती देव वर्ता देवान, पितृन जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्य मद्दा जोनियोपि माम। मतलब अगर आप भूतों की पूजा करेंगे तो भूतलोकों के पास जाएंगे, देवताओं की पूजा करेंगे तो देवलोकों के पास जाएंगे, और कृष्ण की पूजा करेंगे तो कृष्ण के पास आएंगे। तो अभी मुझे कहाँ भेजना है आपको बताइए? कृष्ण के पास भेजना है तो कृष्ण प्रसाद देना है, ठीक है। क्या देना है, क्या प्रसाद देना है? प्रसाद भी दूंगी, महाप्रसाद है गोविंदा, तो गोविंदा भी लेंगे। ठीक है। ठीक है, उनका जन्मदिन है। ठीक है, हरे कृष्णा। क्या कर रहे हैं? आज आपका जन्मदिन है क्या? जन्मदिन है, तो रोज जन्मदिन रहता प्रभु जी। आओ आपको जी आइए। इसका नाम है समदर्शी। हमारे संध्या माता जी का जो क्वालिटी है, लेकिन आपके हृदय को हंसा देता है, या जिसका रोज जन्मदिन होता है। रोज जन्मदिन होता है। आपको जी इधर आइए। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, तो चलिए भक्तगण, अभी बाकी कौन है जाने का? हमारे नेहा माता जी दुखी हुआ, प्रभु जी अभी तक मेरा नाम नहीं लिया, मैं तो बहुत दुखी हूँ। काठमांडू में भी तो भगवान शिव है पशुपति, आप बोकारो बोले, कंचन माता जी के घर में बोले, धर्मपालक प्रभु जी के घर में बोले, विवाह माता जी के घर में, लेकिन मेरा नाम तो आप नहीं लिए। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। क्या मैं इतना पतित हूँ? क्या मेरा कुछ भी क्वालिटी नहीं है? मेरा कुछ भी योग्यता नहीं है? हाय रे मेरा किस्मत। माता जी ऐसा फील कर रहे आप? नेहा माता जी आप ऐसा ही फील कर रही है? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी। हाय रे, मैं क्या सब्जी में नमक देना नहीं आता जब प्रभु जी मेरा घर नहीं आएंगे? इस तरह करके माता जी कुछ दुखी हो रहे, मुझे लग रहा है। चेहरा मन का दर्पण होता है, दिख रहा है। कोई बात नहीं, जाएंगे पशुपति, हम लोग ये पूरा ग्रुप मिलकर जाएंगे नेपाल धाम, है ना प्रमोद प्रभु? हम लोग नेपाल जाएंगे ना? हम प्रभु जी हरे कृष्णा। हम लोग नेपाल जाएंगे ना पूरा ग्रुप? जी जी। हाँ, ये देखिए प्रभु जी बोल दिए कि
नेहा माता जी आप चिंता मत कीजिए, प्रभु जी सिर्फ अकेला ही नहीं जाएंगे, हम सब मिलकर जाएंगे। हमारे कंचन माता जी भी जाएंगे, है ना माता? नेपाल जाएंगे, पशुपति, काठमांडू जाएंगे। हाँ यस। तो देखिए हमारे नेहा माता को तो पुण्य कमाने का सबसे बड़ा तरीका है ये, मतलब उनको तो एक साथ में सभी वैष्णव को मिलेगा, है ना? अभी आनंद, खुशी, थोड़ा हंस दीजिए। जी प्रभु जी। अगर यही वाला बात अगर मैं संध्या माता जी को बोलता कि माता जी तब थोड़ा हंस दीजिए, इतना बड़ा वाला स्माइल देती हो, देखिए। अगर मैं संध्या माता जी, माता जी थोड़ा हंस दीजिए। मैं हंसने के नाम पे बहुत प्रसिद्ध हूँ प्रभु जी। हाँ हंसने के नाम पे बहुत प्रसिद्ध हूँ, कितना भी दुख रहता है हंसते रहते हैं, अच्छा। इसीलिए कई लोग चिढ़ भी जाता है। तो एक काम करना, जब कोई लड़का के बैठे आप एक काम करना है, हमारे जो कंचन माता जी है ना, उसके टेबल में थोड़ा 1 घंटा बैठना है, और वहां पे बहुत सारे लोग माता जी प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा बच्चा बहुत, उसका पेट खराब हो, उनको तुरंत ओटी में हॉस्पिटल ये करना है, हाँ उसका प्लीज रजिस्टर कर दीजिए। तो संध्या थे जब वहां पे बैठ रहे मतलब तो वहां के जो सिक्योरिटी है ना, बोले कि इसको भगाओ यहाँ से, लोग दुखी से जीवन जा रहे हैं, दुख से, और ये है। नहीं अभी आप हंसा रहे भागवतम में, इसीलिए हंस रही हूँ। क्योंकि शास्त्रों का कहना है कि जीवों का जो रियल स्वरूप है ना, वो आनंदमय भाषा अर्थात आनंदमय है, लेकिन वो आनंद स्वरूप वो सब समय निकलता नहीं। जो भागवतम एवं गुरुओं एवं भक्तों की जब कृपा होता है ना, वो नेचर ऑटोमेटिक जागृत होता है। लेकिन जब उससे दूर हो जाते हैं, एक क्लास बंद होगा, सभी अपने अपने पता नहीं क्या सब्जी बनाएंगे या चावल बनाएंगे, वो सभी अपने लाइफ में चल रहे। तो भागवतम वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में हर कोई व्यक्ति आनंदित होता है, क्योंकि भागवतम साक्षात भगवान है, इसलिए। तो चलिए इस प्रकार हमारा आज का कितना श्लोक का हम लोग पाठ किए प्राण मोहन प्रभु? 13 और 14। 13, 14, 15। 15 कहाँ हुआ प्रभु? कितना श्लोक का पाठ किए हम लोग? 13, 14 ना, द्वारी द्वारी है 15। 13, 14, द्वारी 15 3 श्लोक। इसी में तो ये उल्लेख है ना कि घर में जाके स्वागत करना, और मतलब क्या बोलते हैं, पायदानी में जो वेलकम लिखना है, इसी श्लोक में ना हम लोग बोले कि चूहा दौड़ना, खरगोश दौड़ना, ये तो इसी श्लोक के ऊपर डिस्कस हो। ठीक है, गुलाब जामुन बनाना या संध्या माता जी का गोईठा खिलाना है, जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग इसी श्लोक के आधार पर डिस्कशन। गोईठा मतलब सभी जान रहे हैं ना, गोईठा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोईठा? सभी हाथ उठाए, जो जो जानते हो उसको उठाइए, नहीं तो मैं बोल दूंगा गोईठा। कंचन माता जी नहीं जान रहे शायद, इससे पता चलता है कि कंचन माता जी जो है ना मंत्री खानदान से है। जो लोग मंत्री परिषद के होते हैं वो लोग को गोईठा वोईठा कुछ आता नहीं। जो गरीब लोग होते हैं वो जो गोबर होते हैं, गोबर को पानी में मिलाकर दीवार में ठेप करके उसको पूरा गोल गोल पिठा की तरह ये करते हैं, और उसको लकड़ी के साथ गोईठा को जलाया जाता है, उसको बोलते हैं गोईठा। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोईठा? तो जब संध्या माता जी मुझे सीसी दिखा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गोईठा वहां पर घुसा हुआ है। उसका नाम है ठेकुआ। अच्छा, गोईठा, ठाकुआ, उसकी आप पीछे से बोलिए तो वो गोईठा ही हो जाएगा। ठीक है, अब गोईठा को
आप नीचे तरफ से बोलिए, गो यो ठा, और ठाक मतलब वो इधर से। प्रभु जी आप हर समय हंसते रहेंगे, आपका बात याद करके रात भर हंसने करेंगे। पहले कृष्ण जी का फोटो बनाए हैं, अगर आपका बात ही करके भगवान धाम में पहुंचने रहेंगे। चलिए, तो हम लोग 3 श्लोक के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस किए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 13, 14 और 15। तो हम लोग कल फिर पुनः मिलेंगे। तो इस संबंध में किसी भक्त का कुछ प्रश्न है जो 3 श्लोक के ऊपर डिस्कस किया, कोई भी रिलेटेड, एनी क्वेश्चन? 9 मिनट 28 सेकंड समय। कुछ तो प्रश्न? प्रभु जी रथ में गए थे ना? क्या कृष्णा द्वारका रथ पे गए थे? द्वारका साइकिल में गए थे? रथ में गए थे, रथ में गए थे। उस समय क्या साइकिल था? रथ में नहीं जाएंगे तो किसे? नहीं, इतना शक्ति था कि चल के भी जा सकते, उड़ के भी जा सकते थे, हनुमान जैसा। देखिए माता, आपको रथ में गए थे। उस समय ना साइकिल था, न मोटरसाइकिल था, न फ्लाइट था, न, ठीक है, इसीलिए रथ से गए थे, ये समझना है। गाड़ी भी था, गोरु गाड़ी था, घोड़ा गाड़ी, रथ। ठीक, चलिए, हमारे धर्म पालक प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी की जैसा कि आपने बताया कि मांगलिक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो पहले तो एक बता दिए हैं कि एक मंगल होता है, और दूसरा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी। अच्छा, 2 प्रकार के होते, मतलब जैसे मान लीजिए आप तो अभी तक वैवाहिक लाइफ में तो नहीं आया ना, कृष्णा की कृपा से अभी तक नहीं आया। यस, वैवाहिक लाइफ में नहीं, अभी तो ब्रह्मचारी में। यस, नहीं, आज भी है प्रभु जी। बच्चा है, क्या बोला? क्या प्रभु जी? प्रभु जी शादी हो गया है। अच्छा, शादी हो गया है, मैरिज हो गया है प्रभु जी। वही बोला प्रभु। ठीक है, तो प्रभु जी का शादी हो चुका। तो मान लीजिए कि मांगलिक का अर्थ होता है कि जैसे हमारे संध्या माता जी जो बोल दिए। अच्छा, संध्या माता जी बताइए, जो प्रभु जी का क्वेश्चन जो है ना, आप बता दीजिए। प्रभु जी का क्वेश्चन जो है, मांगलिक का अर्थ क्या है, बताइए। मांगलिक का अर्थ है मंगल शुभ कार्य। एक वो नहीं, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो लड़की जो मांगलिक होता है, शादी नहीं होता है, जैसे मंगल ग्रह से शुरू होता है। तो मंगल का प्रभाव अच्छा मनुष्य में पड़ा। अच्छा, चलिए, हमारे अनामिका माता जी बोलना चाह रहे हैं इस विषय में। मांगलिक होता है ना, और लड़की के और लड़कों के ऊपर जो ठीक है, वो जो मांगलिक होता है ना, वो है वही बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति का ऊपर मंगल का जो दोष है, तो वो उद्भव है। इसलिए उस लड़की और लड़का को शादी नहीं होते। ठीक है, शादी टूट जाते हैं, शादी कुछ भी तरह के नहीं होते, इसलिए उसको बोलता था तो आपका ग्रह पर मांगलिक है। ठीक है, यही मांगलिक होता है। तो मतलब प्रभु जी बात ऐसा है, यहाँ पर जो डिस्क्राइब है शास्त्रों में कि अगर किसी लड़की का मांगलिक दोष होता है तो शादी उनको करवाते नहीं। क्यों? अगर शादी करेंगे तो लड़का मरेगा, उनका जो पतिदेव होगा ना, वो मरेगा। ठीक है, कहाँ चले गए? यही बोला था, यही मेन व्यापार है, मेन। तो ऐश्वर्या राय जो है ना, आने दीजिए। हरे कृष्णा धर्मपालक प्रभु जी। तो मांगलिक जो ऐसा है ना, मांगलिक में अगर कोई दोनों में से एक अगर होता है तो एक व्यक्ति को उनका मृत्यु होता है। तो जो ऐश्वर्या राय है, कौन जानते हैं? सभी जानते हैं, बच्चा से लेकर बूढ़ा था, जानते हैं ना। ऐश्वर्या राय भी मांगलिक थी। ठीक है,
तो आए थे उज्जैन, और उज्जैन में मंगल मंदिर, क्या मंदिर? पेड़ से विवाह करवाया जाता है, वो पेड़ सूख जाता है अपने आप ही, फिर जिस व्यक्ति से शादी होनी है उससे करवाई जाती है। तो ऐसा हुआ था उनका? या तो कलश से विवाह करवाया उनको जाता है। किया था कि नहीं? करवाया था, पीपल के पेड़ से शादी करवाई थी पहले ऐश्वर्या। और मर गया पीपल का पेड़? वो तो मरेगा ही ना, वो विवाह, वो प्रताप पूरा उसका आ जाता है, प्रभाव मंगल ग्रह का। अच्छा, लेकिन आप लोगों को एक चीज मैं बता रहा हूं आज, एक सीक्रेट बोलूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो भी है प्रभु जी, ये जो मांगलिक जो है ना, लड़का लड़की का शादी के लिए, तो ये चीज जो है ना, हर कोई डरता है, लेकिन सौभाग्य है मेरा, मैं श्री कृष्ण के प्रति मेरा पूर्ण विश्वास है। जो लक्ष्मी जो है ना, मेरी लक्ष्मी, वो भी मांगलिक है। आप लोगों को एक चीज सेक्रेट बता दे रहे, तो ज्योतिष के अनुसार मुझे मरना है, लेकिन कृष्ण के अनुसार कृष्ण अपनी प्रचार प्रसार के लिए, अगर आप लोगों के हृदय में भक्ति देना है तो उनको जिंदा रखना है, और भक्ति नहीं देना है तो ये जगत से मुझे चला जाना है। खैर, भक्ति के क्षेत्र में ये सब काम नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है ना, ये मांगलिक, ज्योतिष, ग्रह दोष, ये सबसे ऊपर होता है। ठीक है, धर्मपालक प्रभु जी हरि बोल दिए, मतलब क्या मुझे जगत से विदाई करने का प्लान है क्या? है क्या बोलना, क्या चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी, हरि बोल इसलिए बोले कि अभी तक आप मतलब सेफ है, भगवान आपको सेफ रखा है। हाँ, मेरा दीदी भी बोलते हैं कभी कभी कि बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठाए, तो मैं बोला कि मैं जो भी कदम उठाता हूँ कृष्ण को साथ में रखकर, है ना, मेरा जीवन कृष्ण की देन है। तो कृष्ण चाहेंगे तो मुझे मार भी सकते हैं और बचा भी सकते। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोले, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। ठीक है, कृष्ण चाहेंगे तो मुझे मार सकते हैं, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो, जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं ना, रावण शिव का भक्त था, तो जब भगवान रामचंद्र उनको मारे तो शिव उसको बचा नहीं पाए। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को कितना बार मारना चाहा, मरने का ही स्थिति था, पहाड़ से फेंकना, सांप के गर्त में देना, हाथी के पैरों में कुचुआ लाना, ये कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी क्या प्रहलाद महाराज को मार पाए? हमारे विभा माता जी को तो चिंता हो गया, अरे बाबा, कि प्रभु जी ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था कि माता जी मांगलिक की और आप शादी कर लिए, ये तो आज पता चल रहा है। ऐसा कुछ है माता? बोल नहीं प्रभु जी, मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्त के लिए, भगवान का भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसीलिए सब ज्योतिष पोतिष में उतना माथा घमाना नहीं है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण 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 जो चाहेंगे वही होगा, बस दैट्स इट। और डरने का कोई बात नहीं। मैं तो यहाँ पर तो कुछ इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को भक्ति दे रहा हूँ। तो अगर कृष्ण चाहेंगे तो इन लोगों को और ज्यादा भक्ति देना है, गीता माता जी को तो पहले भगवत नाम भेजना है, फिर आपको जाना है। तब भगवान बोले रहो कुछ दिन क्या, पूरा ही रह जाओ। ठीक है, ये है पॉइंट, है ना गीता माता? या क्या चाहते हैं आप, बताइए। बिल्कुल, पहले मुझे जाना है, उसके बाद आप आराम से आना। पहले मुझे भेजना, बाद में आप आराम से आइए। अच्छा ठीक है, तो ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया 1 मिनट के अंदर। चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करें। किसी का अगर प्रश्न है तो नेक्स्ट मीटिंग में जुड़ेंगे। किसी का प्रश्न है? यस नोट, हाथ दिखाना है, ऐसे बोल के नहीं है, या ऐसे कि प्रभु जी क्या है, क्या प्रभु जी का प्रश्न है? नहीं है। अच्छा, तो ऐसे करने से नहीं है और ऐसे करने से है, तो क्या है? नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। हाँ, और सभी भक्तगण प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी माता और जगन्नाथ देव प्रभु दोनों ही सुंदर ढंग से भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे।